मन की चंचलता खत्म हुई, चित्त स्थिर हुआ, इसका क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण है, बता सकते हैं? जैसे साहब कोई काम करने में देख कर, जानकर, समझ करके आदमी काम करता है। मैं यहाँ आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप साधक हो। आप आदमी शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर आप अपने ऊपर न लेकर दूसरे के ऊपर चले जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो मैं पहले मन को जो है काम में शांति करके जो है करता हूँ, और मन में स्थिरता रखता हूँ, देख करके, जान करके। तो कोई चीज मतलब देखता हूँ, इसमें नहीं करता हूँ, इसमें पूरी शांति रहे। और कुछ बताना है? मैंने प्रश्न क्या पूछा था? मन की चंचलता समाप्त होकर क्या मन स्थिर है? स्थिरता का क्या अनुभव है कि मन हमारा स्थिर है? शांत तो बाद की बात है। तो सबसे पहले तो मन को समझना होगा, मन है क्या। अब बार बार मैं ये बात कहता हूं, पहले से जो देखा, सुना और क्रिया हुआ, मन पर एक छाप पड़ा हुआ है, ख्याल के रूप में वही उभरता रहता है, उसे ही मन कहते हैं। तो जो पहले का है, और जो वर्तमान में देखेंगे वो भूत होता जाएगा, और फिर वही भूत जो है फिर आपको स्मृति के रूप में भविष्य की कल्पना कराएगा, भूत की याद दिलाएगा, भविष्य की कल्पना कराएगा, और वर्तमान में रहने नहीं देगा। तो पहले से जो हमने आंख से देख लिया है, कान से सुन लिया है, जीभ से स्वाद ले लिया है, यही की स्मृति तो आती है। जो इंद्रियों से, चाहे भले हमारी अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, जिसके साथ आप शादी करके लाए हो, जो इंद्रियों का भोग लिए हैं, वह भी तो समय समय से स्मृत होता है, ख्याल होता है। पॉइंट कहाँ है? मन क्या है? यही प्रश्न है, मन क्या है? तो मन जो बना हुआ है पहले से, उसमें मन न जाए, पहले का तो है ही है। और जब हम वर्तमान में हम देखेंगे तो उसमें देखिए, सामान्य स्थिति में मन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही विशेष कुछ पड़ता है अपने आंख के सामने, कान के सामने, जीभ के सामने, या लिंग का कोई विषय आंख के सामने पड़ता है, लिंग का कोई विषय जो कान के सामने पड़ता है, उस समय की जो हमारी परिस्थिति बनती है, उसमें देखिए व्याकुलता छा जाता है।
सामान्य अवस्था में तो सबका सामान्य रहता है, आप पे भर का नहीं, सबका। जब आपके इंद्रियों के सामने कोई विशेष उसकी अपनी विषय वस्तु पड़ती है, उस समय में मन हलचल में ना हो, व्याकुलता में ना आए, तब तो आपकी स्थिरता समझ में आएगी। वर्तमान में आप देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो जो चीजें देखी जाती हैं वह मन मस्तिष्क में जाके स्टोर होती है। वो कैमरा है, ऑन है, जैसे वीडियो कैमरा है, ऑन है, तो जैसे जो कैमरामैन है, कैमरामैन अगर कैमरा ऑन है तो कैमरामैन अगर न चाहते हुए भी वो दृश्य कैमरा खींच लेगा जो उसे नहीं उसमें इंक्लूड करनी है, नहीं जोड़नी है, क्योंकि कैमरा ऑन है। इसीलिए आप देखिए, कैमरामैन हमेशा कैमरा तभी ऑन करता है जब उसको किसी दृश्य का शॉट लेनी होती है। अब बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, देखकर, जानकर, समझकर कि हमको कौन सा शॉट चाहिए, कौन सा पिक्चर चाहिए, कौन सा दृश्य इसमें इंक्लूड करनी है, जोड़नी है, और वही जोड़ करके आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का पिक्चर जो बना करके दिखाता है, वो किसका कमाल है? कैमरामैन का ही तो। कैमरे का कमाल नहीं है, कैमरामैन का कमाल है। कैमरा तो नहीं जुड़ा है, तो हमारा आंख क्या है? कैमरा ही तो है। और जब से हम उठते हैं सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी, तो हमारा कैमरा ऑन हो जाता है। आंख देखना शुरू कर दिया, देख करके दृश्य अंदर घुसा लिया। अनुकूल पड़ गया तो हंसता है, प्रतिकूल पड़ गया तो रोता है। अगर अनुकूल प्रतिकूल नहीं है तो बस सामान्य रूप से उसे देखे जाता है। उस सामान्य रूप से भी देखा हुआ दृश्य हमारे अंदर में स्टोर है, और विशेष प्रकार से है वो तो स्टोर हो ही रहा है। तो तत्काल में और हम अगर देखे जाएंगे, सुने जाएंगे, किए जाएंगे, तो पहले का तो निकला नहीं। उससे हमें हमारी मन की एकाग्रता, हमारे मन की स्थिरता, हमारे मन की स्वयं की शांति का अनुभव तो हुआ नहीं। वर्तमान में और हम देख देख करके अंदर में स्टोर किए जा रहे हैं, तो जो पहले का वो दबता जाता है और ऊपर नया नया चढ़ता जाता है। नया बनने नहीं देना है, पुराना स्मृति में आने नहीं देना है, वह आपकी चित्त की स्थिरता है। क्या है? नया बनने नहीं देना है, पुराना स्मृति में आने नहीं देना है। स्मृति मतलब ख्याल। उस समय में आपका जो मन है तभी तो स्थिर होगा। मन स्थिर है तब आपका चित्त स्थिर है। मन अगर क्रियाशील है तो चित्त स्थिर नहीं रह पाएगा, तो उसकी स्थिरता का जो अनुभूति होनी है वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार दृश्य देखे जा रहे हैं, बार बार दृश्य देखे जा रहे हैं, और उस दृश्य को मिटाने का हमारे पास कोई संसाधन है नहीं मस्तिष्क में। तो वो जो दृश्य बनता है, वो दृश्य ही आपके लिए आगे चल करके नुकसानदायक हो जाता है। हमारी बात को समझ में आई? साधक को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए, वो चाहे आप साधक मेरे पास हो या पूरे विश्व में किसी गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में रह करके जो साधना करता हो, उन सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा एकांत सेवन करें और आंख हमेशा बंद रखने की कोशिश करें। तो पूर्व की स्मृति जितनी है आंख बंद में ही आती है।
जितना ही आप आंख बंद करेंगे उतना ही पूर्व की स्मृतियां आपको व्याकुलता छाने के लिए तैयार रहती हैं। पूर्व की कोई भी स्मृति जब आपके मन मस्तिष्क में उभरता है, चित्त उस पर अनुसंधान करने लगता है, देखिए आप जहां बैठे रहते हैं वहां भी आपके अंदर में व्याकुलता छा जाती है। अनुभव सत्य है या नहीं? सही है। हम लोग जो सामान्य अवस्था में बैठ करके साधना कर रहे हैं, जिस समय में कोई विशेष बात स्मृति में आ करके, ख्याल में आके जब हमें व्याकुल करता है, उस समय में हमें अपने चित्त मन को स्थिर करने का तरीका, ये जो तरीका सिखा रहे हैं ना, वो ये उस समय के लिए, ये जो वर्तमान हम सिखा रहे हैं ये उस समय के लिए है जिस समय में आपका चित्त विशेष रूप से हलचल में आ करके आपके भीतर ही हलचल पैदा करता हो, व्याकुलता पैदा करता हो। इस समय जो हार्ट अटैक हो रहा है लोगों का, ठीक है, वह स्वयं पहले अनुभव होता है, लेकिन मन चित्त जो है हमारा बाहरी वृत्ति में है, इसीलिए वो अनुभव समझ में नहीं आती है। और सॉल्यूशन उसका ये है कि जैसे ही अंदर कोई व्याकुलता आपके अंदर में छाने लगे, तो सबसे पहले ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी पास में हमेशा रखें। अपने शरीर में जैसे ही किसी प्रकार का कोई हलचल महसूस हो, तुरंत पहले पानी पीजिए। आप देखेंगे जैसे ही पानी पिएंगे, थोड़ी देर के अंदर में जो शारीरिक आपके हलचल हो रहा था और नुकसान पहुंचाने जा रहा था, उससे आपको तत्काल निजात मिल जाएगा। तो निजात मिल करके क्या होगा, पहले वाली स्थिति हो जाएगी जो सामान्य पहले थी। जो घटना घटने वाली है या घट करके जो अनुभव करा रहा है, इस अनुभूति से परे जा करके पहले वाली सामान्य अवस्था आपको अनुभव कराएगा। जैसे ही आप पानी पिएंगे, आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। ये अनुभूति प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रतिपल होता है। लेकिन हमारा चित्त यानी मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है और शांत नहीं है, इसीलिए हमको उसकी अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि चित्त चंचल है, बाहरी स्मरण में है, ख्याल में है। और जो तत्काल में आपके शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, उस पर वो है ही नहीं, उसको अनुभव कर ही नहीं पा रहा है। तो हमारा मन चंचल है, ये पहले ये समझ में आ जाए कि हमारे मन के अंदर में स्मृतियां किस किस तरह की आ रही हैं। आंख का देखा हुआ विषय आ रहा है, या कान का सुना हुआ विषय आ रहा है, या जीभ का लिया हुआ स्वाद हमारे मन मस्तिष्क में भर रहा है, या लिंग से भोगा हुआ क्रियाएं किसी स्त्री का स्मरण करा रहा है, किसी स्थान का स्मरण करा रहा है, किसी स्त्री के बोली भाषा रहन सहन उसके हाव भाव स्मृति में आ रहे हैं, किस तरह की स्मृति में आ रही है। और उसी स्मृति में आपका चित्त देखिए व्याकुल होने लगता है, और उसी व्याकुलता को हमें सामान्य बनाना है। और सामान्य बनाने का एक ही तरीका है कि पहली बात तो स्मृति होने ना पावे। अगर स्मृति आ गई है किसी भी तरह की, और जो हमें आकर्षण कर रहा हो, हमें व्याकुल कर रहा हो, ठीक उसके विपरीत उसकी उसी चीज को, उसके ठीक विपरीत उसका ख्याल करिए। जैसे कोई आकर्षणीय चीज है, देख करके हमें हमारे अंदर में व्याकुलता पैदा कर रहा है, यानी पाने की ललक बढ़ा रहा है, ठीक उसके विपरीत अनुभव करिए कि बहुत खराब चीज है। वो हम उसे लेकर के क्या करेंगे, उसके पास जा करके हम क्या करेंगे, क्या हमें मिल जाएगा। जैसे ही इस तरह से आप अपने ही मन के अंदर में तर्क देना शुरू करेंगे, थोड़ी देर के बाद 2 4 10 तर्क करने के बाद आपका मन व्याकुल हो जाएगा शांत रहने के लिए। उस समय में जब आप मन को शांत कर ले जाते हैं, तो आपके शरीर और मन की जो गति बदलने वाली थी, वो आपके विपरीत जाने वाली थी, न चाहते हुए भी आपके शरीर में किसी प्रकार की क्रिया करा करके
आपको दुख अनुभव कराने वाला था वह तुरंत उसी समय मिट जाएगा, रुक जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आपकी सामान्य स्थिति है वो हमेशा वैसे बरकरार रहेगा। हमारी बात समझे? इंद्रियों का जो विषय है वो विषय स्मृति में आ रहा है कि नहीं, और अगर आंख का देखा हुआ दृश्य अगर सामने नहीं आ रहा है, कान से सुना हुआ दृश्य शब्द हमारे कान मतलब मन मस्तिष्क में नहीं उभर रहा है, या हमने किसी चीज का स्वाद ले लिया उसका अगर स्मृति में नहीं आ रहा है, तो कल्पना जरूर हो रहा होगा। यह होता तो ऐसा हो जाता, ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये सब कल्पना है। और वही कल्पना हमको आपको सदैव से पीड़ित करते चले आ रहे हैं, और इन्हीं कल्पनाओं में अपने आप को जो पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, इन्हीं कल्पनाओं को हकीकत में देख लीजिए। और जैसे ही हकीकत में आपने देखा, तैसे उसका जो आकर्षण है, आसक्ति है, खिंचाव है अपनी तरफ खींचने का, वो तुरंत आपके मन मस्तिष्क से तुरंत ओझल हो जाएगा। और जैसे ओझल हुआ वैसे आपके अंदर में वो कितना भी आकर्षणीय वस्तु आपके सामने हो, वो आपको आकर्षित नहीं कर सकता है। हमारी बात को समझ में आ रहा है? इसी को चित्त, मन की स्थिरता और चित्त की स्थिरता कहा जाता है। इसीलिए कह रहा हूं कि एकांत सेवन करने का अभ्यास करिए, अपूर्व की प्रत्येक बातों को खोद खोद करके निकालिए, अच्छा हो या बुरा हो या सामान्य हो। क्योंकि इस आज जो मैं बोल रहा हूं उसको खोद खोद करके देखिए, वो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वो अंदर रह ना जाए। और अगर अंदर रह जाएगा, जैसे कांटा आपके पैर में अगर रह ही गया, तो आपने निकाला क्या? सुई की क्यों जरूरत पड़ी? सुई की जरूरत इसीलिए पड़ी कि हमारे पैर में कांटा गड़ गया है। सुई आप ले लिए चाहे जहां से भी, सुई नहीं है तो कांटा ले लिए, कांटे से भी कांटा निकल जाता है, लेकिन आपको निकालने ही नहीं आता है। तो कांटे की जगह सुई अगर आपको मिल जाए तो आप कहां निकाल पाओगे? तो वो जो दर्द है वैसे का वैसे बना रह जाएगा कि नहीं? हाँ, ठीक वही चीजें हैं हमारे अंदर में। काम वासना का जो मूल रूप से भीतर बैठा हुआ क्रियाओं का संस्कार, उन्हें हमें अभी देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ करके निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी गड़ा हुआ है। तो जितना ही आप एकांत सेवन करेंगे और अपने ही आंख को बंद करके भीतर से इसे निकाल निकाल करके और अपने मन मस्तिष्क से अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो अलग होगा नहीं। और वह समय समय से याद करा करा करके आपको पीड़ा, दुख, अपने ही ऊपर आत्मग्लानि और मैंने आत्मग्लानि ही देता रहेगा, पीड़ा देता रहेगा। और साधकों का कर्तव्य बनता है कि जब मन, क्योंकि अब आपका मन, मैं व्यक्तिगत आपको भी संकेत कर दे रहा हूं कि काफी समय से आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। अब मन काफी आपका देखने में, जानने में, समझने में और अपने आप में स्थिर रहने में अब कामयाब हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो पीछे की स्मृतियां अगर हो रही होंगी तो उसमें व्याकुलता नहीं छाएगी। तो उसको हम देखेंगे, तो देखने के बाद उस पर तर्क करेंगे कि ये जो घटना घटी है किस सन में घटा, हमारी उस समय में अवस्था क्या थी, किस दिन घटा, और उस समय में परिस्थितियां, शारीरिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति कैसी थी।
क्या उस घटना को हम वर्तमान में घटा सकते हैं? तो आपका ही मन आपको कहेगा नहीं घटा सकते। अगर घटाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि जिस समय में आपकी शादी हुई थी उस समय में आपकी पत्नी का उम्र और आपका उम्र समान था, 1 ही 2 साल का अंतर रहा होगा। लेकिन इस समय में अगर आप शादी करने चलें तो क्या होगा? मान लेते हैं 18-20 साल की लड़की आपको मिले, तो जनता क्या कहेगी? कहाँ 77 साल के बुढ़वा और कहाँ 20-22 साल की लड़की। तो समाज आपको क्या कहेगा? आपका मन क्या कहेगा? आपका मन तो खैर लड्डू फोड़ने में लगा रहेगा, लेकिन क्या सामाजिक दृष्टिकोण उस मन मस्तिष्क में उभर रहा है? इस समय में हमें लोग क्या कहेंगे? जैसे ही इस तरह की भावना आती है लोग क्या कहेंगे, तैसे ही देखिए आपके मन के अंदर में उसके प्रति जो आकर्षण है, आसक्ति है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है। एक सामान्य अवस्था की बात बता रहा हूं जो सभी लोग प्रतिदिन करते हैं। और जो लोग नहीं सोच पाते हैं और इस तरह का चिंतन नहीं करते हैं, वही लोग देखिए घटना घटा देते हैं। और घटना किसके साथ घटा देंगे कोई पता नहीं। अभी कल के पेपर में था कि एक चाचा अपनी ही भतीजी 4 साल की भतीजी के साथ दुर्व्यवहार किया। अब आप बता दीजिए 4 साल की बच्ची के साथ चाचा ने दुर्व्यवहार किया। अब बता दीजिए उस बच्ची से क्या उसको लाभ मिला होगा? नुकसान किया कि नहीं किया? बच्ची का तो नुकसान हुआ ही। अपने जीवन का अगला जो क्षण है वो अपना खुद अपने ही क्षणिक जोश में आ करके अपने बंधन में बांध लिया कि नहीं बांध लिया? सामाजिक बंधन में चला गया कि नहीं चला गया? पारिवारिक बंधन में चला गया कि नहीं चला गया? विषय वासना के बंधन में तो जकड़ी गया, सामाजिक और पारिवारिक भी बंधन उसने अपने आप में बांध लिया। तो उसका जो वर्तमान जीवन है वो सुख में होगा अगला क्षण कि दुख में होगा? क्यों? तो वही अगर क्षणिक अपने ही मन की उत्तेजना को और अपने ही शरीर की उत्तेजना को अगर उसने अपने आप में संभाल लिया होता और जरा सा भी मन में पारिवारिक या सामाजिक ज्ञान होता तो कैसा घटना घटाता? नहीं। और जब घटना नहीं घटती तो अगला क्षण किसी की हिम्मत है कि आपके हाथ को बांधे? लेकिन आपने अपने हाथ पैर आंख नाक कान सबको एक दायरे में बांध दिया अपनी क्षणिक उत्तेजना में। और यही चित्त की चंचलता है। उसी क्षण के लिए ये पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपना ही आंख देखा हुआ दृश्य बार बार जो स्मृति में लाता है वही चंचलता है। अब वर्तमान की जो स्थिति है उस समय में जो आंख देख करके आकर्षित होता है उसमें भी ये आपके लिए काम आएगा, क्योंकि पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है कि ताकि तत्काल में भी अगर दृश्य कोई पड़े हमारे आंख के सामने तो हम उसमें आकर्षित ना हो। अगर किसी चीज में भी आप आसक्त हो रहे हैं, एक तृण से लेकर के और विषय वासना तक, किसी में भी आप अपने शरीर में हैं, अपने परिवार में हैं, परिवार में कौन आपका बेटा है, बहू है, नाती है, किसी में भी अगर आप किसी तरह से आसक्त हो रहे हैं तो वही पीड़ा का कारण बनेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वो घर परिवार से दूर होकर के जा करके साधना करते हुए और अब इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त करे। जैसे गृहस्थ लोग हैं, अगर साधना करना चाहते हैं और साधना कर भी अगर जैसे आप हैं तो आपको परिवार से दूर खेत में जा करके आप एक कुटी बना करके उसमें रहिए। परिवार के बच्चे, बहू या नाती वो आपका भोजन समय से वहां पहुंचा देंगे। जब समय से नहीं पहुंचेगा तब आपको अपनी आसक्ति समझ में आएगा
आप वहीं घर में ही जब रहेंगे तो आसक्ति समझ में नहीं आएगी, उसी में और आसक्त होते चले जाएंगे। जैसे ही आप दूर हुए, रहिए उन्हीं के बीच में, लेकिन थोड़ा दूर हो जाइए। और जब खेत में भोजन ले जाने में, जैसे 8 बजे आप भोजन करते हैं या 9 बजे भोजन करते हैं, और खेत में पहुंचते पहुंचते 10 बज गया, उस समय में जो मन में उतावलापन आएगा, आपका अपना ही परीक्षण होगा। बच्चों के मन में तो चिंता है कि पिताजी को भोजन ले जाना है, कौन ले जाएगा, किसके पास समय है, तो जो समय पाएगा वही तो लेके जाएगा। लेकिन उस समय में आपके चित्त की और मन की गति आपके पकड़ में आएगी, क्योंकि व्याकुल नहीं होगा। अगर वास्तव में साधक होगा तो व्याकुलता नहीं छाएगी कि अभी तक लेकर के नहीं आए, क्यों नहीं लेकर के आए। और कई तरह के शब्द बोलने लगते हैं लोग, तो वो चंचलता नहीं दिखाई देगी। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? हमारे अपने ही चित्त की जो चंचलता है, मन की चंचलता है, चित्त स्थिर नहीं है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप साधक बनते जाएंगे और दूर होते जाएंगे परिवार से, आपके अपने मन की खुद की गति पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये समझ में आएगा। क्योंकि जो काम करना था आपको, अपना जो आपका काम था वो आपने पूरा कर दिया। बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, अब उनके बीच में आपको रहने की जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ा दूर हो जाइए। तो आपके मन स्थिति और परिवार के मन स्थिति, आपकी क्रियाशीलता, उनकी क्रियाशीलता, दोनों के मध्य में, बीच में जो आपका चित्त अनुसंधान करेगा, वही वास्तविक स्थिति आपकी अपनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब आसक्त हैं, इसीलिए आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, कहीं न कहीं आपके मन में सूक्ष्म रूप से आसक्ति है, इसीलिए अपनी आसक्ति आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं। और आसक्ति गए बिना आपकी साधना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जहां हो वहीं, जहां पहले थे वहीं खड़े हो, उससे एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाए। यानी अपने आंख से देखा हुआ दृश्य अपने से ओझल नहीं कर पा रहे हैं, वही बार बार स्मरण करके, ख्याल करके सुखी दुखी हो रहे हैं। तो आपने क्या किया? कान से किसी का भी शब्द जो पहले सुने हैं, किसी ने आपको गाली दे दिया है, बार बार वही आपकी स्मृति में आएगा। किसी ने आपके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया बात किया, वो बात आपके मन मस्तिष्क में उभरेगा। लेकिन सुनने वाला जो आप हैं, और दृश्य अलग है, शब्द अलग है, कान अलग है, ये अनुभव कहाँ हो पाता है? उसी को कहते हैं आसक्ति, उसी में रम जाता है, और उसी के अंदर में अपनी स्वयं की व्याकुलता पैदा होती है, और जो आपकी वर्तमान की शांति की स्थिति है, इसी को भंग कर देता है, नष्ट कर देता है, और आपको दुख में ले जाके डाल देता है। जो कल मैं शाम को कह रहा था, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, शुद्ध रूप से आपको ठगता है, क्योंकि अंतर द्वंद्व कराता है, और अंतर द्वंद्व में ही ऐसे प्रश्न ला करके खड़ा कर देगा जहां आपके पास उसको समझाने या उत्तर देने के लिए आपके पास कोई शब्द ही नहीं बचेगा, और वो ले जाके करा देगा, बाद में पश्चाताप भी कराएगा। तो साधक को जो साधना करे, धीरे धीरे हर चीज अलग अलग अनुभव करने लगे। मन वृत्तियां भी हमारी दो तरह के हमारे अंदर में ही निकलती हैं, जो कि मेरे से अलग हैं। अंतर्द्वंद जो होता है, इसका मतलब है कि मैं देख रहा हूं, हमारी वृत्तियां लड़ रही हैं आपस में। दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने से यही सब लाभ होता है, अपनी वृत्ति को समझने का मौका मिलता है आंतरिक रूप से। और एकांत सेवन इसीलिए किया जाता है, कन्फर्म किया जाता है कि मेरी अपनी वृत्ति कौन सी है
और प्रकृति की अपनी कौन सी वृत्ति है, हमारे अंदर में ही उठ रही है। क्या जो चित्त वृत्तियों में हलचल हो रहा है, आपस में तर्क वितर्क हो रहा है, क्या वो प्रकृति है या उसमें से मैं एक हूं, या ये दोनों वृत्तियां प्रकृति की हैं? मेरी अपनी वृत्ति क्या है? जब इस तरह से खोज करते हैं तब अपनी स्थिति समझ में आती है। मैं तो शांत स्वरूप है, मेरे में द्वंद्व है ये नहीं है। ये जो द्वंद्व अंतर्द्वंद्व चल रहा है दो वृत्तियों का, ये दोनों वृत्तियां हमारी प्रकृति की हैं, मेरे अपने स्वयं की नहीं है। और जैसे ही इस बात का एहसास होता है वैसे उस दृश्य से आपका मन तुरंत हट जाता है, और जो मन के अंदर में, शरीर के अंदर में, चित्त के अंदर में जो व्याकुलता छाने वाली थी वो नहीं होगी, बल्कि जैसे पहले सामान्य था उसी तरह से सामान्य बना रहेगा। जो हमारी वृत्ति है, वृत्तियों की चंचलता में स्थिरता देखना है। स्थिरता के साथ साथ हमारा चित्त वृत्तियां शांत कैसे हो रही हैं। अपने ही चित्त वृत्ति को जब तक आप शांत नहीं करेंगे, देखकर, जानकर, समझ करके, तब तक जो है आपका वास्तविक मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि मोह का क्षय ही मोक्ष है। मोह माने आसक्ति, चिपकाहट, कामना, वासना, अभिलाषा, इच्छा, और इसके त्याग किए बिना आपके मन की शांति होगी नहीं। अब इसका हम अनुभव करा देते हैं अभी। अगर मन के अंदर में कोई वृत्ति रहेगी तो देखिए उसमें चेतना रहेगा, और आपके शरीर की जो स्थिति वर्तमान में है ऐसी बनी रहेगी। और अगर मन के अंदर में किसी प्रकार का कोई वृत्ति नहीं है तो आपके अपने ही शरीर की जो स्थिति है वो जैसे अभी वर्तमान में है ऐसे नहीं रह जाएगी। अभी आपको पता चल जाएगा। अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना प्रारंभ करिए।
हम्म, हम्म,
जो स्थिति अभी बनी है, जब से हम बोल के बंद किए हैं, उस समय में आप देखिए, बैठे हैं तो हो रहा है, आंख बंद है, कान बाहर का आवाज सुन नहीं रहा है, क्या पैर चल रहा है, क्या जीभ स्वाद ले रही है, तो ये स्थिति बनी है।
और यही स्थिति हमारी जागृत अवस्था में देखते हुए, करते हुए जब अनुभव होगा तो अपने आप आंख बंद होती चली जाएगी। बात समझ है? ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, अभी आपका पैर चल रहा है। बार बार उदाहरण दो मैं आपको देख रहा हूं, एक तत्काल श्री बिहारी बाबू का, एक तत्काल रामचंद्र जी का। आप ही के साथ नहीं, किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे भी साथ हो सकता है। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं, कहीं पलक भांजते भर में भी जब कहीं हमारा कुछ हो सकता है। हम ही अगर बिस्तर पर पड़ जाए तो क्या होगा? उस समय हमारा मन व्याकुल होगा। हम आपसे 27, 25, 26, 27 साल का हम छोटे हैं, ठीक है? तो हमारी 50, 51, 52 साल की उम्र है, आपकी 77 साल की। तो आपके शरीर के जो स्थिति है, हमारे शरीर की स्थिति जो वर्तमान में है, दोनों में वैसे भी अंतर है, लेकिन घटना कब कौन सी घट जाएगी। वही रामचंद्र बाबू रोज सुबह शाम आ रहे थे और आप ही से कहे कि भाई हम 10 साल जिएंगे, और देखिए कौड़ा पर बैठे थे और वही देखिए कौड़े पे ही जन्म गिर पड़े। अब देखिए उनको उठने बैठने में दिक्कत, 10 दिन के 15 दिन के अंदर में क्या स्थिति उनकी हो गई। अब वो अंदर अंदर व्याकुल हो रहे होंगे। थोड़ा जाकर के उनको पढ़िए, उनकी मानसिक स्थिति को देखिए तो देखेंगे कि वो व्याकुल हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस अवस्था के लिए पहले से कोई भी तैयारी नहीं किए हैं, कोई तैयारी नहीं किए हैं। और हम आपको तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषम परिस्थिति में मन को व्याकुल होने नहीं देंगे। मन कभी भी किसी भी प्रकार से चंचल नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। जब मन स्मृति में नहीं लाएगा किसी चीज को, तो चित्त में जाके अनुसंधान कैसे करेगा? तो पीड़ित मन कैसे होगा? अपना ही मन याद करा करा करके अपने आप को ही चित्त पे ले जाके पीड़ा दिलवाता है, बुद्धि में निश्चय करा के। मैं जब ऐसा था तब ऐसा करता था, तब थे तब करते थे। वर्तमान में क्या कह रहा है? वर्तमान का समय क्या कह रहा है? आपके शरीर का स्थिति क्या कह रही है? मन हमारा इसीलिए पास में रखने की बात कही जाती है। पुराने संत लोग हमेशा कहते थे, बाबू नीचे देख के चला करो। क्यों? नीचे देख के चलेंगे, जिन पृथ्वी पास में दिखती है, पैर हमारा चल रहा है, पृथ्वी खसकती है, ये दिखाई देता है। लेकिन जब हम दूर देखते हैं, नीचे देख करके नहीं चलते हैं, इसे ऊपर करके चलते हैं, तो ऊपर आंख करने का मतलब हम अपने पैर के नीचे की पृथ्वी नहीं देख रहे हैं, तो दूर दिखाई देता है। और दूर की चीजें पास जल्दी आती नहीं है, अगर पास आती है तो आपको वहां तक चल के जाना पड़ता है, और वहीं उसके तक पहुंचते पहुंचते यही बीच में ही जब आप रह जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि गड्ढे में पैर पड़ गया, सांप काट लिया, बिच्छू मार दिया, कुछ भी घटना हो सकती है। इसीलिए कहा जाता कि नीचे देख के चलो। तो नीचे देखने का मतलब पास में देखो, पास में देखने का मतलब वर्तमान देखो। तो भूत और भविष्य की कोई भी कल्पना मन में नहीं होगी। और जब मन में भूत भविष्य की कल्पना मैंने स्मृति नहीं होगी, तो चित्त पर हलचल कैसे होगा? तो चित्त शांत रहेगा कि नहीं? तो जो पहले से चित्त में हमारे वृत्ति बनी हुई है वह, और आने वाले जो समय है उसका, दोनों का कंप्रोमाइज करके, माने समन्वय स्थापित करके हम वर्तमान में रह लेंगे। इसीलिए सब तैयारी कराई जा रही है।
बात हमारी समझ में आ गई कि नहीं आई? आप सरकार के मुलाजिम भी रहे, मैं इस बात को भी बार बार कहता हूँ, जब आप मुलाजिम नहीं थे सरकार के उस समय की स्थिति, और जब मुलाजिम हो गए उस समय की स्थिति, और किसी जगह पोस्टिंग करने से पहले आपको ट्रेनिंग दी गई उसकी स्थिति, और फिर पोस्टिंग करने के बाद जो वर्तमान की घटना घट रही होगी उसमें, और जो आपने ट्रेनिंग के समय में जानकारी प्राप्त की उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो उस समय में जो वर्तमान की स्थिति रहती है, उस वर्तमान की स्थिति को भूत भविष्य त्याग करके वहीं पर हमें उसे संभालने की जरूरत पड़ती है। और उसी समय जो आदमी अपने आप को संभाल ले गया, आगे सरकार भी आपके ऊपर कोई रिएक्शन गलत नहीं देगा। आपके एक्शन पे ही सभी लोगों का रिएक्शन आता है। जो आप क्रिया करते हैं उसी क्रिया पे ही अच्छे बुरे के रूप में रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया के रूप में आता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो यही सरकार रिएक्शन में पुरस्कृत करती है, आपको सम्मानित करती है। लेकिन कहीं गलत हो गया तो रिएक्शन के रूप में आपको सस्पेंड भी करती है। लेकिन आपने कोई घटना ना अच्छा किया ना बुरा किया तो आपकी सामान्य स्थिति बनी है कि नहीं? और वह पूरे 60 साल की उम्र तक वैसे रहती है। और जिस दिन आप अंतिम दस्तखत करते हैं उस दिन के बाद कितनी राहत की सांस आपने ली होगी, हैं? कि ना हमें सुबह उठना पड़ेगा, ना ही हमें मन में बना करके हमें ड्यूटी जाना है, वहाँ ये काम करना, हमें वो काम करना, कोई झंझट नहीं रह गई। तो जो आपकी स्थिति पहले थी नौकरी से पहले, नौकरी पाने से पहले, वो स्थिति नौकरी के बाद भी आपकी बनी हुई है, क्योंकि सामान्य अवस्था है। और वही सामान्य अवस्था हमें बना करके चलना है। अब ज्ञान के रूप में देखकर, जानकर, समझ करके, ताकि हम कोई ऐसा कार्य ना करें, आंख से ऐसा कोई चीज ना देख लें कि मन पर प्रभाव डाल दे, कान से ऐसा कोई शब्द ना सुने कि मन पर प्रभाव डाल दे, जीभ पर कोई ऐसा स्वादिष्ट भोजन या विस्वाद भोजन ना पड़ जाए जो हमारे मन को चंचल बना दे, हमारे लिंग का कोई ऐसा विषय हमारे सामने ना आने पावे कि वह जागृत होने लगे। हमारी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए सतर्कता, सावधानी, आगे पीछे दाएं बाएं जो भी आपके अंदर में अपनी गलती हुई हो उसको त्यागने का प्रयास करिए। जिस किसी चीज का भी आप आदत बार बार बना लिए हो उसको त्याग करने का प्रयास करिए। क्योंकि आदत ही सामान्य रूप से भी आदमी कहता है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, अपनी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, तो वह भी आदमी कहता है भैया आदत ही बुरा है। क्योंकि वर्तमान में देखता है कि फलन वक्त व्यक्ति ऐसा आदती है कि अपने ही घर का बर्तन बहाड़ा सब बेच डाल रहा है। क्योंकि वो आदत उसकी अपनी ओर खींचता है, न कि आदत को वह व्यक्ति अपने बस में कर पाता है, क्योंकि उसी के वशीभूत हो गया, क्योंकि वह आदत उसके ऊपर सवार हो गई, जो कि आदत उसने ही बनाई है और उसके बस में नहीं है। अब आदत के वशीभूत वह व्यक्ति हो गया तो कुछ दिखाई देता है, बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, बस उसकी अपनी आदत दिखाई देती है। समझ गए कि नहीं आप? इसीलिए ये जो स्थिति हमारी आपकी 2 घंटे बैठने में हो रही है, ये लगातार भी होते रहना चाहिए। मैं बार बार आपको इस बात का संकेत कर रहा हूं कि आपकी स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकती है। आप ही की नहीं, हमारी भी, किसी की भी हो सकती है। वह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वह अंधे मोड़ में है, और जो हो चुका है वो लौट के आना नहीं है। तो वर्तमान ही तो मेरा है खुशहाल रहने का।
हैं? क्यों हम दूरगामी दृष्टि रखें किसी चीज में? हमारा मन तुरंत दूर दृष्टि कर लेता है, दूर तक सोच लेता है। हमार खेतवा मेड़वा काट लेता है, ऐसे काटत काटत हमार पूरा खेतवा कब्जा कैली है। ये बात जब मन में आ जाता है, खेत कब्जा कोई किया कि नहीं किया बात की बात है, उतनी ही बात में आपके हाथ में डंडा आपका हाथ ले उठा लेता है और पता चला खेत वहीं का वहीं रह गया और यहाँ आपस में जन्म लड़कर कटकर मर गए। खेत वहीं का वहीं वैसे का वैसे ही पड़ा है, ना एक इंच इधर हुआ ना एक इंच उधर हुआ, लेकिन दूर तक सोचा देता है कि देखा मेड़वा छाटत बा, इस ससुरा मेड़वा छाटत छाटत खेतवे हमार कब्जा के दी, अजो कि वो दूब छाट रहा है। बात समझे? खेत के मेड़ पर जो दूब जाम गई है, जो खेत में फैलने वाला हो गया है, खेत में भी वो अपना वो छाप छोड़ने वाला है, यानी फैलने वाला है, तो इसलिए उसको काटा जाता है। और उस मेड़ में मान लीजिए 4 अंगुल अगर कट भी गया तो क्या मानी उसमें पैदा कर लोगे भाई? अगले सीजन में जब आपका खेत का बुआई होगा तो फिर मेड़ बांधा जाता है कि नहीं? तो उस समय में हम सीधा नपवा करके या नाप करके सीधा रस्सी खींच करके उस पर हम मेड़ बांध लेंगे। अगर इस तरह की बुद्धिमानी कर लें तो तत्काल में डंडा उठेगा, तत्काल में किसी का सर फूटेगा, तत्काल में किसी की जिंदगी खतरे में पड़ेगी? बोलिए। तो हमारा अपना ही मन हमें दूर तक सोचा देता है, और दूर तक कैसे सोचा देगा? इस सोच लेता है, माने हमारा सोच लेता है दूर तक कि वर्तमान में शांत रहेगा ही नहीं, और उसी का समर्थन कोई बाहर से अगर कर दिया, क्योंकि जो समर्थन करने वाला है वो भी जन इस बात को नहीं समझ रहा है कि वर्तमान में उसको शांत करने की जरूरत है, उसको अवॉइड करने की जरूरत है, उसको त्याग करने की जरूरत है। उधर से चेहरा अपना अलग कर लीजिए, मन आंख देखेगा नहीं, मन बनेगा नहीं, और मन बनेगा नहीं तो दूर तक सोचेगा नहीं। बस इतनी सी बात बाद में चल करके पश्चाताप करता, जब घटना घटा लेता है तब, यार हम ऐसा ना किए होते, इतना दूर तक ना सोचे होते तो ऐसा ना होता। उस चीज को पहले क्यों ना कर लें? घटना के बाद क्यों हम सोचें? पश्चाताप में क्यों डूबे? उस चीज को हम पहले से ही सतर्क रहें, सावधान रहें, होने ही ना दे। हमारी बात समझ गए कि नहीं आप? तो ये जो मैं बोल के बंद किया था और अभी बोलना शुरू किया हूं, इसके बीच में जो हमारे शरीर की स्थिति बनी थी, मन की स्थिति बनी थी, चित्त की स्थिति बनी थी, वो कितना आनंददायक था। अब मैं बोलना शुरू किया, देखिए फिर वो चीजें गायब हो गई। क्योंकि मन आगे आगे सोच करके मुंह से बुलवा रहा है। तो जो हमारी शांत की स्थिति बनी थी वो गायब हो गई कि नहीं हो गई? ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो इतनी जब सूक्ष्म दृष्टि रखेंगे तब समझ में बात आएगी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, देखिए हमारी स्थिति पहले जिसे जब मैं पहले बोल रहा था उस लेवल में चला गया, और जब मैं बोल के बंद किया और अब बोलने के पहले बीच में जो स्थिति बनी थी, क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था इसलिए मन कहीं सोच नहीं रहा था। इतनी सूक्ष्म दृष्टि जब आप रखेंगे तब अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं इसीलिए पल पल क्षण क्षण सेकंड सेकंड अपने मन को सोचता, एकदम स्थिर रखने की कोशिश करता हूं, तब मैं भी समझ पा रहा हूं और तब मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं। अगर मैं भी अगर ऐसा न करता तो आप लोगों को न मैं बोल के समझा भी नहीं पाता। और ये हकीकत है, कोई मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं कि बहुत जैसे शास्त्रों में कल्पना करा करके लिख दिया गया है। शास्त्रों में नहीं बल्कि ये जो पुराण है, पुराणों में
शास्त्रों में कल्पना नहीं है, शास्त्रों में तो हकीकत चीजें हैं। देखिए, वेद, श्रुति, स्मृति, शास्त्र, उपनिषद, गीता और हमारा बीजक, ठीक है, इसमें कोई कल्पना वाली, कपोल कल्पना वाली बातें नहीं है। वहां तो स्पष्ट है, जो देखा गया वही बोला गया, वही लिखा गया, ठीक है ना। ये पुराणों में कथा, किस्सा, कहानी करके कपोल कल्पना ला करके डाल दी गई। और जिसका उदाहरण है, वर्तमान में आप देखिए, घर घर भागवत हो रहा है, घर घर रामायण हो रहा है, लेकिन कथा बांचने वाला और कथा सुनने वाला, दोनों की स्थिति देखिए जरा, हमें बताइए। क्योंकि कथा तभी सुना जाता है जब मन में व्यथा होती है। तो कथा सुनने वाले की मन की व्यथा कहाँ दूर हुई, बताइए। खाली उसको इतना है सामाजिक तौर पे, हम गए थे चारों धाम करके आए थे, और जब तक कथा नहीं सुन लेंगे तब तक हमारा वो चीजें ठीक नहीं होगा। कथा सुन लिए, बाबू राहत हो गई। अब क्यों कि यहाँ खा सकेला, बैठ सकेला और कुछ भी कह सकेला। लेकिन जब तक कथा ना ही सुन ले तब तक हम क्योंकि यहाँ बैठ नहीं सकेला, क्योंकि यहाँ खा नहीं सकेला, दूर दराज जा नहीं सकेला। तमाम बातें इस मन में होती है, कल्पना। लेकिन कथा सुन लिए, निश्चिंत हो गए, कथा सुन ले बाबू। कथा में काव सुन्यो, काव जीवन में सुधार हुआ, कुछ पता नहीं है। क्योंकि कथावाचक ही जन्म खुद, चाहे वो स्थूल रूप से हो चाहे सूक्ष्म रूप से हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उलझा हुआ है। और जब उलझा हुआ व्यक्ति उलझे हुए व्यक्ति को क्या समझाएगा, आप बताइए। मैं भी उसी पीड़ा से पीड़ित हूं और आप भी उसी पीड़ा से पीड़ित हो, तो बताइए मैं आपको क्या समझाऊंगा, या आप हमको क्या समझाएंगे, आप बताइए। दोनों जनी में कौन किसको समझाएगा, जब एक ही पीड़ा से दोनों पीड़ित हैं। और वो है वासना, कामना, इच्छा और अभिलाषा। कहीं न कहीं मन में इस अभिलाषा है, इच्छा है, कल्पना है। तो व्यथा कहां दूर हुई। अब व्यथा दूर हुए बिना आपके अपने मन की शांति होगी नहीं, चित्त स्थिर होगा नहीं। तो जब मन और इस चित्त ये दोनों समझ में नहीं आए तो बुद्धि कहाँ से समझ में आएगी। और जो क्रियाएं हम बार बार कर रहे हैं उसमें कहाँ हमारी उसमें सुधार हो पाएगा। क्योंकि मैं और मेरे का अंतर जब तक नहीं जानेंगे तब तक सुधार कौन करेगा, किसका करेगा। क्योंकि हमारे अंदर में ही अंतर्द्वंद हो रहा है, दो वृत्तियां आपस में ही लड़ रही हैं, और दोनों वृत्तियां हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन हमारी अपनी वृत्ति है हमको अपने आप में शांत रखने वाली, और कौन हमारी अपनी ही वृत्ति है कि जो हमें अशांत कर रही है। हमारी अपनी ही वृत्ति अंतर्द्वंद जो होती है। तो जब तक अंतर्द्वंद वाली वृत्ति दोनों अलग अलग नहीं समझ में आएगा तब तक हम आप शांत कैसे रहेंगे। सूक्ष्म, मैंने कहा था ना, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, और सूक्ष्मोत्तर से सूक्ष्मोत्तम की ओर हमें जाना है। तब धीरे धीरे होगा, एक बैग नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग जो अपने आप को बिगाड़े हैं ना, ये अनादिकाल से बिगाड़े हैं। कब से बिगाड़े हैं कुछ पता नहीं है। आंख से देख देख करके, कान से सुन सुन करके, इंद्रियों से भोग भोग करके, कब से हम अपने चित्त को चंचल किए हुए हैं कुछ पता नहीं है। और ये कहिए कि एक 100 दिन का काम कहिए एक दिन में सुधर जाए, हो पाएगा। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का जो मन के अंदर में संस्कार भरे हैं, कहिए कि एक ही जन्म में हम उसको दूर कर लें, कैसे संभव है। लेकिन यह है कि जब आप शुरू कर देंगे तो निश्चित है कि वो कभी न कभी तो होगा ही। जब दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ इच्छा कल्प अपने अंदर में है कि हमें ऐसा करना है, तो हम लोगों को जो भी विश्व में साधक हैं, उन सभी साधकों से, सभी गुरुओं से, सभी धार्मिक लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि धर्म की ओर बढ़िए। तो धर्म का मतलब होता है स्वभाव। जैसे मिट्टी का स्वभाव अलग है, पानी का स्वभाव अलग है, अग्नि का स्वभाव अलग है, हवा का स्वभाव अलग है, वायु तत्व का
स्वभाव अलग है, आकाश तत्व का स्वभाव अलग है, वैसे आपका अपना स्वयं का भी तो स्वभाव एक अलग है। उसी को बोलते हैं वस्तु स्थिति का ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी, क्योंकि स्वयं भी एक तत्व हम हैं। और इसीलिए सदगुरु कबीर स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। शब्द को ही परखने की जरूरत है, हमें अपनी तरफ कौन शब्द मोड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो जो प्रिय शब्द है वो आपको अपने आप से दूर करता है। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि वहां मोह बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, बार बार पाने की ललक बढ़ती है। लेकिन वही जो विपरीत शब्द आपके कान में पड़ता है तो वहीं आपकी चेतना जागृत होती है। ये क्या बोला, हमारा ही बेटा जब का रे शब्द का हमारे ऊपर प्रयोग करता है तब उससे हमारा मोह भंग होता है। जब तक वो कहता है कहा पिताजी, तब तक देखिए हमारा मन उसी में आसक्त रहता है, उसी के लिए दिन रात काम करते हैं, उसी के लिए चोरी बेईमानी डकैती कुल करते हैं, अपने साफ शुद्ध चित्त को हम दूषित करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही जिस दिन उसने कारे शब्द का प्रयोग, कारे न मोतरवा, का कहा थी, जैसे कहा, जैसे मेरा ही कोई शिष्य हो और कहे कारे राम लखना, बड़ा साधु बनल बाटे थे अपने आप की, जैसे कहेगा तैसे मेरी चित्त की वृत्तियां जो है उसके ऊपर से जो मोह था, आसक्ति था, वो वहीं देखिए टूट करके अपनी तरफ बढ़ेगा। रे ये देखा हो, हम इसी के लिए चोरी बेईमानी डकैती सब कुछ कर रहे हैं और इसकी स्थिति देखा। उस समय में आपकी अपनी चेतना जागृत होती है और अपने तरफ मुड़ने का मौका मिलता है। इसलिए कोई आपका दुश्मन जिसको आप मानते हो ना दुश्मन, वो दुश्मन नहीं बल्कि आपका परम हितैषी है। वो जागृत करता है आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को। जो आसक्त हो गए हो किसी चीज में, उससे वो मोह को तोड़ने की शक्ति जागृत होती है। तो कौन आपका दुश्मन है आप बताइए? अब यहां पर क्या आपको लिख रहा है, लग रहा है? आसक्त, जिस चीज में आप आसक्त हैं वह वस्तु आपके लिए दुश्मन है। जिस वस्तु में आपका अलग अलग होने का ज्ञान कराता हो, जैसे जहर आप जानते हैं तो जहर से सतर्क रहते हैं कि नहीं? कांटा को आप जानते हैं तो सतर्क रहते हैं कि नहीं? हैं? बिच्छू को आप जानते हैं तो बिच्छू से सतर्क रहते हैं कि नहीं? सांड भैंसा को आप जानते हैं तो सतर्क रहते हैं कि नहीं? तो जब सतर्क रहते हैं तभी तो अपने स्थिति को जैसी है वैसे बनाए रखते हैं। और जैसे ही आप हल्का सा असावधानी बरते, अरे हमार का कैली हैं, वैसे ही जानवर जब बिच्छू डंक मारता है तब जो पीड़ा उस समय में होती है तब समझ में आता है, अरे यार हम हल्का सा दिखाए कि छुअली का ही हमें मार डाले। उस समय में आपकी सावधानी समझ में आती है और फिर आगे चल करके आप सतर्क और सावधान रहते हैं उस व्यक्ति से, उस जीव से, जानवर से। तो आपकी सतर्कता ही आपकी अपनी थाती है, क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं, क्योंकि सतर्क है, सावधान है, चेतना में है। लेकिन जैसे ही आपकी अपनी चेतना गायब हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हर जगह लिखा रहता है। और ये सब हम लोगों के अलावा जो अनुभवी लोग हैं वह देखिए हमारे आपके लिए जगह जगह, जैसे सड़क बना है तो सड़क का अनुभवी व्यक्ति हर कट पर, हर मोड़ पर देखिए वहां सावधानी पूर्वक लिखा रहता है, संकेत भी रहता है, लिखा भी रहता है। रुकिए, ठहरिए, ठहरिए, रुकिए, एक ही शब्द है ना। देखिए तब जाइए, वहां संकेत भी रहता, 3 बत्ती रहती है, लाल बत्ती रहती है रुकिए, पीली बत्ती है देखिए, हरी बत्ती हुई तब जाइए। संकेत भी किसने बनाया? हमारे इसी चिंतन पे जो व्यक्ति पहले हो चुके हैं उन लोगों ने किया है।
हम जिस अवस्था में, जिस पॉइंट पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जितने लोग वर्तमान में हैं या हो गए हैं, वह सभी लोग ये काम करते हैं, रुकिए देखिए तब जाइए। और वही मैं बात बात कहता हूं, देखिए जानिए समझिए तब करिए। और एक बार के देखने जानने समझने से जो कार्य का परिणाम आपके सामने आता है, उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका परिणाम आपके सामने आया हुआ है। लेकिन हम लोग बार बार आंख से देखे जा रहे हैं, बार बार कान से सुने जा रहे हैं, बार बार जीभ से स्वाद लिए जा रहे हैं, बार बार पैर से चले जा रहे हैं, बार बार इंद्रियों के विषय को भोगते जा रहे हैं, और सब कुछ देख रहे हैं, परिणाम भी देख रहे हैं, तत्काल में भी मिल रहा है। आत्मग्लानि, पश्चाताप, घृणा तत्काल में मिल रहा है। लेकिन हम क्या हैं? पतंगे की तरह हैं, कि कीड़े के समान है। पाए हैं मनुष्य का शरीर, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो पतंगे की तरह है। तो पतंगे के स्वभाव और हमारे मनुष्य शरीर का स्वभाव में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहाँ समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारे समझदार लोग हम लोगों को समझ गए कि ये लोग अभी बच्चे हैं, यानी नादान हैं। वो पहले के संस्कार को अभी लोग लेके चल रहे हैं, जो पहले से आदत बनी हुई है, और यही आदत इनको जन्म मरण के चक्कर में डाला हुआ है। इसीलिए वो रोकते हैं। हर व्यक्ति हर जगह रोकता है, और उसमें उसका नहीं बल्कि आपके फायदे के लिए वो रोकता है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो मेरा विरोधी है, मुझे रोकता है, मुझे टोकता है। बात समझ गए कि नहीं? तो कुल मिला करके हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। इसीलिए 24 घंटे की सतर्कता अपने आप पे बनाइए। अपने ही शरीर और शरीर के इंद्रियों, मन, चित्त, बुद्धि और क्रियाओं को रोकिए, स्थिर करिए, शांत रहिए। तब आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। तब स्वरूप स्थिति, जो आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति है, कैवल्य की जो स्थिति है, वह आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो खाली सब शास्त्रों में या धार्मिक ग्रंथों में शब्द पढ़ लेंगे, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। खाली पढ़ लेंगे, तो पढ़ लेने मात्र से एक जानकारी हो गई बस, लेकिन वो प्रज्ञा नहीं जगी, क्योंकि वो उसको करके हमने नहीं देखा। तो जो पहले जिस चीज में थे, दुख में, वही दुख में हम फिर भी बने रह जाएंगे। बात समझे कि नहीं आप? तो इसलिए मन, चित्त, बुद्धि को स्थिर करने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं, तो साधना को साधना की तरह करें, ताकि उसका परिणाम जो आत्म स्वरूप का ज्ञान होना है, अपने आप का ज्ञान होना है, अब मैं कौन हूं का परिचय करना है, वह सब प्राप्त होगा। लेकिन आप साधना कर रहे हैं और मन से नहीं कर रहे हैं, तो जहां थे उससे भी आप नीचे जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप जहां हो उससे नीचे जाओ, बल्कि हमारे जगह पे बैठने वाले जितने भी लोग पहले रहे हैं, या वर्तमान में हैं, या आगे होंगे, वो लोग सभी लोग चाहते हैं कि व्यक्ति अपने जहां है उससे ऊपर जाए, न कि नीचे जाए। इसीलिए ज्ञान देना और लेना जरूरी होता है। और दिया भी जा रहा, और दिए भी लोग, दिया भी जा रहा वर्तमान में, और आगे देंगे भी लोग। और यही समाज के लोग उसको लेंगे भी, पहले भी लिए और वर्तमान में भी ले रहे हैं। और अपनी स्थिति जो उस पर समझ करके त्याग करके चल रहा है, तो अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, यानी अपने चित्त को स्थिर कर रहा है, ताकि बुढ़ौती में किसी भी परिस्थिति से लड़ने का हमें हमारा मन मजबूत रहे, यानी सहनशील हो, दयावान हो, क्षमावान हो, है ना? साहिब, साहिब बंद करिए।